Male reproductive part is stamen. Stamen कुछ ऐसा दिखता है. And here we have anther. So this is filament and this is anther. फिलामेंट का जो काम होता है, इट इज जस्ट फॉर अटैचमेंट, जो कि फ्लावर को एंथर से जोड़ता है. ओके, सो लेट्स सी, अगर एंथर को हम ऐसे इसका सेक्शन काटेंगे तो हाउ इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज कि एंथर अंदर से दिखता कैसा है. दिस इज एपिडर्मिस. द सेकेंड लेयर इज एंडोथेशियम. दिस इज द मिडल लेयर. And this red portion is pollen sac, or we say it microsporangium. And इसके बाहर वाली लेयर इज टेप्टम. सो एंथर को हम काटेंगे तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. एंथर इज बायलोब्ड, बट इट कंसिस्ट ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम. दैट मीन्स इसके अंदर 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम. इसकी 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम. एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर्स, ये तीनों लेयर्स आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम, ये तीनों आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. बट ये जो टेप्टम होती है, इट इज न्यूट्रिटिव. ओके, सो ये जो पॉलन सैक के बाहर वाली जो लेयर है, इट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन. ये पॉलन सैक है. पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे इमेच्योर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो टेप्टम जो लेयर होती है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. नाउ अब हम देखेंगे कि पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, विच मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स विच आर द मेल गैमीट्स, वो कैसे फॉर्म होते हैं. This is one pollen sac. Okay, here is the tapetum. And इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. So ये जितने भी सेल्स इसके अंदर पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, they are called as potential microspore
पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं PMC। पॉलन सैक के अंदर जितने भी सेल्स, जब पॉलन सैक इमैच्योर कंडीशन में होता है तो इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं दे आर पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स। इनके अंदर क्या होता है, दे अंडरगो मियोसिस, ठीक है। ये यहाँ पे 2n था पॉलन मदर सेल, अब ये बन गया है हैप्लॉइड, मियोसिस 1 हुआ, देन इसके अंदर हुआ मियोसिस 2, N2 इज फॉर मियोसिस 2। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स दैट इज पॉलन का फॉर्मेशन हुआ विच आर n in नंबर। सो दीज आर ऑल द pollen grains और microspore। अब दिस इज वन pollen grain, तो एक pollen grain का डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। pollen grain की जो बाहर वाली लेयर होती है इट इज लाइक दिस, और यहां से पॉलन ग्रेन, ये जगह छोटी होती है बेसिकली पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए, कि जैसे ही ये पॉलन ग्रेन जाके वहां पे गिरे फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे, तो वहीं से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला सेल होता है और इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, जनरेटिव सेल छोटा वाला होता है और इसका न्यूक्लियस छोटा होता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत, पॉलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड वगैरह, उसके ऊपर कुछ भी डाल लो इट विल नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन। ये बनी होती है स्पोरोपोलानिन की। So this is the pollen grain, mature pollen grain, okay? So यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने पढ़ा था मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वहां पे हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है विच इज द फीमेल गैमेट। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम इज द मेल गैमेटोफाइट जो कि माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन इज द male gamete, okay? So this is all about the maturation of female gametophyte. Now we will see कि fertilization, pollination ये सब कैसे होते हैं।